हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है चिंता। कहाँ जा रहे हैं रोहित? कहीं नहीं मम्मी, आप सो जाइए, मैं अभी आता हूँ। तभी धमाक की आवाज़ आई और शीला दौड़ती हुई गई। देखा रोहित बालकनी में खड़ा है। शीला जाते ही रोहित को गले से चिपका कर रोने लगी। क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? बेटा, तेरी परेशानी देख मुझे भी हमेशा ही चिंता रहती है कि कहीं तू भी बरोज के राहुल की तरह कोई गलत कदम ना उठा ले। ना चाहते हुए भी शीला ने अपने मन की बात कह दी। नहीं माँ, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि जिंदगी से हार मान लूँ। मैं फिर प्रयास करूँगी। मैं अपने जीवन का सपना जरूर पूरा करूँगी। परेशान माँ आपको देख रोहित ने बोला। 4 साल से रोहित IIT की कोचिंग ले रहा था। पढ़ने में बहुत होशियार था, होनहार था। रोहित बचपन से ही हमेशा फर्स्ट आया था, तो वो लोगों की उसकी उम्मीद थी कि वो ITI भारत के साथ ही क्लियर कर लेगा। रोहित भी अपना पूरा प्रयास करता था, और 3 साल तक सक्सेस उसके हाथ से ना लगी और वह डिप्रेशन में भी होने लगा। उसने कोई भी NIT और प्राइवेट कंपनी में एडमिशन लेने के उचित ना समझा। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था, पर कहते हैं ना, कभी कभी किस चीज़ों का भगवान के हाथ में ही होती है। एग्जाम के समय रोहित अक्सर बीमार हो जाता या घर में कुछ और दिक्कत आ जाती, जिससे उसकी तैयारी में कुछ कमियां रह जाती। तब तथा किस्मत साथ ना देती, जिससे रोहित को सफलता हाथ नहीं लगती। रोहित की माँ रोहित की परेशानी देख बहुत परेशान थी, इसीलिए रोहित को अकेला नहीं छोड़ती थी। अब की साल उसका छोटा भाई का PMBA में सिलेक्शन हो गया और वह दूसरे शहर में पढ़ने चला गया। रोहित भी डिप्रेस रहता था, पर मन बातों अपनी किसी से शेयर नहीं करता था। कहीं न कहीं अंदर अंदर वह बहुत घुटता था और उसका मनोबल टूट रहा था। पर सामने से रोहित अपने को बिल्कुल मजबूत दिखाने की कोशिश करता। माँ उसकी मनोदशा को अच्छे से समझती थी। रोहित के पापा अपने ऑफिस के काम से हमेशा बाहर ही रहते थे। इन दिनों पापा भी आए हुए थे। माँ बेटे की बातें की आवाज़ सुनते ही सोए हुए पापा भी उठकर बालकनी में गए। क्या हुआ माँ बेटे, इतनी रात में क्यों जग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं पापा, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और शीला तुम? बस यूँ हुई, मैं आ गई। आवाज़ कैसी आई थी अभी? हाँ, लग रहा है कि किचन में कुछ गिर गया है। चूहा शायद डिब्बा गिरा दिया होगा, उसकी मम्मी ने पापा से कहा। चलो सब सो जाओ। हाँ पापा, चलता हूँ, अभी बस ही हुई, नींद नहीं आ रही है। बेटा, मैं समझता हूँ, तू परेशान बिल्कुल मत हो। जिंदगी का एक बार और मौका दे, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन पापा की इतनी विश्वासपूर्वक और मनोबल बढ़ाने वाली बातें सुन रोहित से सीखने लगा। नहीं पापा, मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं होगा। क्या बेटा, तुम ऐसे हार क्यों मान रहे हो? जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करने रहना चाहिए। सफलता अपने से ही तुम्हारे कदम चूमेगी, और यदि यह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम कुछ और करना। और भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भी लोग अच्छे जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं। जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। जिंदगी को हमेशा एक दूसरा मौका देना, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और सच्चाई है। जो लोग हार के रुक जाते हैं, उनका ना सफलता हाथ लगती है और ना ही वो खुश रहते हैं। बेटा, खुशी का मूल मंत्र जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाओ और चीज़ों के अपने हाथे लगे, उनमें ही आप खुश रहो। रोहित को समझाते हुए पापा ने बोले। जी पापा, आप सही कह रहे हो। मेरा एक फ्रेंड का बिजनेस करने का सोच रहा है, उसका भी 3 साल ITI में सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ बेटे, उसने देखो सही फैसला किया, उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरे मौका दिया। ठीक है, तुम मेहनत तो कर रहो, दूसरे क्षेत्र में मेहनत करो, क्या पता तुम्हारी सफलता वहीं पर हो। जी पापा, कहकर रोहित मुस्कुरा दिया और सब लोग साथ में सोने के लिए चले गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।